जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में। ये वीडियो एक्चुअली रात में ही जो बिहार प्रशासनिक जो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लेटर जारी किया गया है, आप देख सकते हैं, उसको मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। उससे पहले मैं कुछ बात बोलना चाहूँगा। ये न्यूज़ उस महिला के लिए है जो अदर स्टेट की है, या यूपी की हो या यूपी दिल्ली झारखंड कहीं की भी हो, जिनकी शादी बिहार के लड़के से हुई है, उन महिला के लिए खास और ख़ासकर जो बिहार राज्य की बेटी है और जिसकी शादी बिहार में ही हो गई, या बिहार की बेटी है और शादी किसी अदर स्टेट में हो गई, उन तमाम प्रश्न को आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि वैसी महिला मतलब विवाहित महिला को, किस विवाहित महिला को आरक्षण मिलेगा और किस विवाहित महिला को आरक्षण नहीं मिलेगा। उससे पहले आपको हम बोलेंगे कि वीडियो में हम कुछ दिखाना चाहते हैं। जो PDF जो बिहार सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो लेटर जारी किया गया है, पहले आप उस लेटर को देख लीजिए। ज़्यादा नहीं, बस आपको 20 से 30 सेकंड स्क्रीन पे आपको प्रूफ के लिए हम दिखाना चाहेंगे और उसका संक्षेप निकाल के आपको हम समझा देंगे आपको, ठीक है। लेकिन पहले आप उसको देख लीजिए स्क्रीन पे। हाँ, ये देख लीजिए, सामान्य प्रशासन विभाग का है। कल के रात में निकला है 2 तारीख के डेट में। विषय भी आप देखिए, राज्याधीन पदों एवं सेवाओं की नियुक्ति में विवाहित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य कराने के संबंध में। यानी ये जो लेटर है विवाहित महिला के लिए। अब कोई भी महिला हो जो बिहार की बेटी हो, बिहार में शादी हो, या अदर स्टेट की बेटी हो और जिसके बिहार के लड़के से शादी हुई है, तो उन तमाम जो प्रश्न है महिला से आधारित कि उनको आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये PDF दिखाने का मकसद मेरा ये था। अब आगे स्क्रीन पे देखते हैं कि क्या इसका सच्चाई है और कैसे क्या जो न्यूज़ है। चलिए, आपने देख लिया होगा कि स्क्रीन पे जो PDF फाइल आपको दिखाएं वो बिहार सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा रात में ही, कल 10 बजे रात में ही निर्गत किया गया। मैं सोच रहा था रात में ही वीडियो डाल दूं, लेकिन नहीं डाला चूँकि आप लोग सो गए होंगे, इसीलिए मैं कम्युनिटी पोस्ट में उसको डाल दिया था। पहले आप समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। उस PDF को देखने के बाद अब फिर भी समझ में नहीं आवे तो हम कोशिश करेंगे डिजिटल बोर्ड पे उस PDF को ला के हम समझा दें। चलिए, अब मामला आता है क्या, समझिए बात को। मैंने ऊपर में क्या लिखा है, महिला आरक्षण किसको मिलेगा। महिला यानी जो महिला है, महिला में क्या, जो शादी नहीं की वो तो बेटी हो गई घर की, मतलब लड़की हो गई, वो तो अपने पिता के यहाँ से ही सभी डॉक्यूमेंट बनाएगी, आवासीय जाति आय जो भी बनता है उनको तो आरक्षण तो मिलेगा ही। अब वैसी लड़की को जो बिहार का मूल निवासी है, या कोई भी अभ्यर्थी जो बिहार का मूल निवासी है, उसको जो भी आरक्षण मिलता है वो तो मिलेगा ही। बात करते हैं महिला का, मात्र महिला का हम बात करेंगे। महिला आरक्षण किसको मिलेगा। पहला क्वेश्चन, आपको PDF दिखाने का कुछ मतलब था, उसका सारांश हम बता देते हैं। पढ़िए, पहला प्रश्न क्या है। अन्य राज्य की महिला, कोई अन्य राज्य की महिला है जिनकी शादी बिहार में हुई है, यानी हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं, अदर बिहार को छोड़ के अदर जितने भी राज्य हैं, बिहार को छोड़ के जितने अदर भी राज्य हैं, अदर राज्य की जो बेटी है और उनकी शादी बिहार के लड़के से हो गई, मान लीजिए, तो वो तो फॉर्म भरेगी, उनको फॉर्म भरने का मौका दिया गया बिहार में, ये जान लीजिए आप। लेकिन वैसी महिला को बिहार में आरक्षण नहीं दिया गया है, जान लीजिए। वो जो PDF दिखाने का मतलब यही था। आप कहेंगे तो फिर से हम डिजिटल बोर्ड पे उसको अच्छा से बता देंगे आपके प्रूफ के लिए। तो सीधे शब्दों में जान लें, जो भी अन्य राज्य की महिला है और जिनकी शादी बिहार के लड़के से शादी हुई है, उनको महिला आरक्षण नहीं मिलेगा। और ख़ासकर वो जिस कैटेगरी में आती है, मान लीजिए वो EBC में आती है या BC में आती है या SC या ST या EWS में भी आती है, तो उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। वैसी महिला को बस बिहार राज्य में फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। इतना आप जान लो, आपको फॉर्म भरने का बस मौका दिया जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बिहार सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा बोला गया है और इसकी लेटर भी जारी कर दिया गया कल के डेट में, 2 तारीख के डेट में। समझ गए। अन्य राज्य की महिला जिनकी शादी बिहार में हुई है, उनको महिला आरक्षण नहीं मिलेगा। और वो जो कैटेगरी में आती है, फिर से बोल रहा है, SC ST EWS EBC BC2, तो उनको उसका भी लाभ नहीं मिलेगा, बस फॉर्म भरने का लाभ दिया जाएगा। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। मान लीजिए कोई महिला अभ्यर्थी है और वो बिहार की निवासी है, मान लीजिए। इनमें 2 प्रश्न आता है, ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए बोलते हैं वीडियो को ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कोई महिला अभ्यर्थी है, ठीक है, बिहार की बेटी है, यानी बिहार की मूल निवासी थी और है, और उसकी शादी अदर स्टेट में हो गया,
मान लीजिए बिहार की बेटी की शादी यूपी में हो गया, दिल्ली में हो गया, पश्चिम बंगाल में हो गया, झारखंड में हो गया या असम के लड़के से हो गया, तो वैसे तमाम अभ्यर्थी को, महिला अभ्यर्थी को बिहार में महिला आरक्षण मिलेगा। और वो जिस कैटेगरी से आती है, या ईबीसी में आती है, या एससी में आती है, एसटी में आती है, या किसी भी ईडब्ल्यूएस में आती है, या BC2 में आती है, उसको पूरा लाभ मिलेगा। और साथ में अगर महिला आरक्षण का भी लाभ है तो वो भी मिलेगा। क्यों? चूँकि वैसे महिला अभ्यर्थी का पिता कहाँ के निवासी हुए? पिता तो बिहार के निवासी है, मूल निवासी, इसीलिए वैसे महिला निवासी को बिहार के मूल निवासी, उसके पिता के मूल निवासी होने के कारण अगर अदर स्टेट में भी उसकी बेटी की शादी हो गई है दूसरे राज्य में, फिर भी वैसे महिला अभ्यर्थी को बिहार में महिला आरक्षण का नाम मिलेगा। और साथ में वो जिस भी कैटेगरी में आती है उसका भी पूरा लाभ मिलेगा। यही सेकंड पॉइंट था। बिहार की मूल निवासी महिला जिनकी शादी यहाँ, वो तो हो गया दूसरा पॉइंट। और ये हो गया दूसरा पॉइंट। यहाँ ध्यान दीजिए आप, मैंने क्या बोला? बिहार की बेटी है और उसकी शादी अगर अदर स्टेट में हो गया, दूसरे राज्य में हो गया, फिर भी वो बिहार में उनको पूरा लाभ मिलेगा। लेकिन अब आता है जो बिहार की मूल निवासी महिला हैं, यानी बिहार की बेटी है और जिनकी शादी बिहार में हुई, यानी कि बिहार की बेटी है और बिहार में ही, यानी बिहार के किसी 38 ज़िला में उसकी शादी हो गई या अपने ज़िला में ही शादी हो गई, लेकिन है बिहार के बेटी, तो उसको भी लाभ मिलेगा। बिल्कुल लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। महिला आरक्षण का जितना लाभ होता है सभी लाभ मिलेगा, जिस भी कैटेगरी में, ईबीसी में, BC2 में, कहीं भी हो, सिंपल शब्द में। और सिंपल शब्द में समझ लीजिए, अदर स्टेट की महिला को महिला आरक्षण नहीं मिलेगा। यानी अदर स्टेट की महिला जिसकी शादी बिहार में हुई है उसको पति के आधार पे, यानी उसके पति बिहार के हैं तो पति के आधार पे उनको बिहार में फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। उनको जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरना है, ध्यान में जान लीजिए। और जो भी बिहार की बेटी है, सेकंड पॉइंट, बिहार की बेटी है, बिहार में शादी हुआ है 38 ज़िला में से कहीं, या बिहार की बेटी है और दूसरे राज्य में शादी हो गया, दूसरे राज्य के लड़के से, तो वो भी बिहार में फॉर्म भर सकती है और उसको पूरे लाभ मिलेगा। महिला आरक्षण का भी लाभ मिलेगा। और जिस भी कैटेगरी में, मान लीजिए ईबीसी में है तो ईबीसी का लाभ मिलेगा, ईडब्ल्यूएस में है तो ईडब्ल्यूएस का लाभ मिलेगा, जिस भी कैटेगरी में है। और सिंपल शब्द में एक बात और बता दूं, ये तो हो गया ये। अब कुछ महिला अभ्यर्थी कहेंगी कि सर मान लीजिए हम आवासीय, कुछ हम बता देते हैं सिंपल में, इस पर हम विस्तार में भी वीडियो लाएंगे आप लोग कहेंगे तो। लेकिन अभी मुद्दा पहले बहाली आ जाए, मुद्दा से भटकना नहीं है। कितना भी डॉक्यूमेंट बना लीजिए, मान लीजिए अब बहाली नहीं आएगा तो दिक्कत है ना जी। मान लीजिए अब बात आता है आवासीय का। कुछ महिला आवासीय, मान लीजिए आवासीय का बात हम कर रहे हैं। मान लीजिए कुछ महिला जो बिहार की बेटी है और बिहार में ही शादी हुआ है, मान लीजिए उसके पति कुछ किसी अदर जिला में है, मान लीजिए वो आवासीय बनाती है पति के एड्रेस से, पति के एड्रेस से बनाती है, फिर भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, जान लीजिए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कोई आवासीय, मान लीजिए, सुनिए पहले वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिहार की बेटी है, अगर उनका शादी अदर राज्य में हो गया, यूपी में हो गया, बंगाल में हो गया, तो वैसे महिला अभ्यर्थी उनको हम बोलना चाहेंगे जो बिहार की बेटी है, अदर राज्य में शादी हो गया, यूपी में हो गया, बंगाल में हो गया, जहाँ भी हो गया, दिल्ली हो गया, तो वैसे महिला अभ्यर्थी क्या करेंगी, उनके लिए हम फिर से बता रहे हैं, वो आवासीय जाति, हाँ एक बात और पहले जान लीजिए, आवासीय जाति जो भी डॉक्यूमेंट है आय, ये सभी डॉक्यूमेंट कहाँ से बना लेंगे? पिता के एड्रेस से बना लीजिएगा, सिंपल वे में, समझ गए। लेकिन फिर से हम बोलना चाह रहे हैं, वैसे महिला अभ्यर्थी जो बिहार की बेटी हैं और बिहार में ही शादी हो गई है उनका, किसी भी ज़िला में, तो वो आवासीय जो है, आवासीय वैसे महिला अभ्यर्थी आवासीय कहाँ, अगर वो पति के यहाँ से बनाती है, पति के यहाँ से, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। और जाति तो हमेशा पिता के यहाँ से बनता है, ये आप तमाम अभ्यर्थी को पता है ना, महिला अभ्यर्थी को पता है ना कि जाति हमेशा पिता के यहाँ से बनेगा। और आय मान लीजिए, आय बना लिया आप पति के यहाँ से, पति का सोर्स ऑफ इनकम डालें, ठीक है। मान लीजिए वैसी महिला अभ्यर्थी, फिर से बोल रहे हैं, जिनका शादी अदर जिला में हो गया, कहीं भी हो गया है, और वो आवासीय पति के यहाँ से बनाई, कोई दिक्कत नहीं है।
जाति तो पिता के यहाँ से ही बनता है, जान लीजिए। आय पति का ही दे दिए सोर्स ऑफ इनकम, फिर भी दिक्कत नहीं है। क्यों? चूँकि उसके पिता बिहार के मूल निवासी है और उनके मूल निवासी के आधार पर उनको पूरा लाभ मिलेगा। और जो महिला अभ्यर्थी हैं, जो अदर राज्य में शादी हो गया, बिहार की बेटी का शादी, वो सभी डॉक्यूमेंट अपने पिता के यहाँ से बना लीजिए, क्योंकि उनका तो कोई चारा है ही नहीं। सिंपल शब्द में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। यही आज का वीडियो था, हम आपको सिंपल शब्दों में समझा दिए। हाँ, एक दो प्रश्न था सर, जाति। एक बात मैं बता दूं, जाति हमेशा कोई भी अभ्यर्थी हो या अदर स्टेट की महिला हो, और जिसकी शादी बिहार के लड़के से हुई है या बिहार की बेटी हो और उसका शादी कहीं भी हो गया हो, फिर भी जाति जो है, जाति हमेशा आपके पिता के आधार पे ही बनता है, पिता के आधार पे, ये जान लीजिए। दोनों के लिए कॉमन पॉइंट। आप बोलेगी सर यूपी की हम बेटी हैं या झारखंड की बेटी है, शादी हो गया बिहार के लड़के से, तो जाति कहाँ से बनाएंगे? तो मैंने क्या बोला, पिता के आधार पे, यानी आपका जाति यूपी से बनेगा। यूपी की बेटी है तो पापा आपके यूपी में है, तो यूपी में बनेगा आपका जाति प्रमाण पत्र पिता के आधार पे। आपको बिहार की बेटी है और शादी बिहार में हो गया है, फिर भी जाति कहाँ से बनेगा? पिता के यहाँ से। आप पिता आपके जहाँ के हो, दरभंगा के हो, मधुबनी के हो, मुजफ्फरपुर के, जहाँ के वहाँ बनाइए। यही आज का वीडियो था, सिंपल शब्द में। चूँकि PDF में उतना पढ़ाते आपको समझाते तो समझ में नहीं आता, इसीलिए हम सोचे आपको एक अपने ये वाइट बोर्ड के माध्यम से आपको हम बता दें। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, बल्कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो 1 से 2 बार 3 बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।